नहीं नहीं नहीं, बाटा मामू घोषण करो बोले तो क्या जरूरत है? मामू जब तक ये नहीं आता शादी नहीं होती। ये तो गनीमत इनको मामू मिला है, तो बगैर मामू के लावारिसा फिर रहे, इनको किराए के मामू ढूंढते फिर रहे। अच्छा, आज तक ये मुझे बताइए किसी औरंगाबाद के या मराठवाड़ा किसी हिंदू आदमी ने मेरे खिलाफ बयान दिया क्या? सब जानते मुझे। हाँ, अगर वो देते की मामूला काढून टाका, मामू असे झाले, तुम्ही ओळखतो या पार्टीमध्ये कोणाला सांगितलं काढायला म्हणून? मैं आया तो बुरा लग रहा है, इसका मतलब मेरी पोजीशन है महाराष्ट्र में, मेरे आने से पार्टी मजबूत होगी, सामने वालों को नुकसान होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई मेरे आने से उनको डर होता था, इसलिए तो रशीद मामू के नाम पे चुन के आना चाह रहे हैं। मैं हिंदुस्तान का मानने वाला हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, कोई बाहर का नहीं हूं मैं। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इलेक्शन बीजेपी मेरे नाम पे लड़ रही है, रशीद मामू के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। बॉम्बे में खान होना क्या, महाराष्ट्र में खान पैदा कर दिया उन्होंने। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं महाराष्ट्र का लीडर बन गया हूं। वो लोग मेरे नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, रशीद मामू के नाम। तो एक बड़ा अच्छी बात लगी कि मामू के नाम पे लड़ रहे हैं। इससे पहले मैं इलेक्शन में खड़ा था, किसी को ये याद नहीं आया मामू क्या है। 86 के अंदर दंगे की बात करते, 86 के दंगे में कुलकर्णी साहब की बीवी को जब बहू उनकी बैठ गई थी, आग लग गई थी, तो मैंने उनको बचाया। साहू जी साहब सर्राफे में है, उनके घर को आग लगी थी, वो मैंने बचाया। चांदीवाल साहब के पिताजी को घर को जाके छोड़ा, पहलवान इसके राजा बाजार के उनको घर छोड़ा। ये सबूत है पूरे लोगों को मौजूद। लेकिन मेरे नाम पे कहना कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कब बोला? सबूत कहाँ है? कोई बगैर सबूत के बात करते अच्छा नहीं लगता। मैंने संभाजी महाराज की मुखालिफत नहीं कहा। मैंने कहा भी औरंगाबाद नाम इसलिए होना कि औरंगाबाद के मायने फारसी लफ्ज है। औरंग बोले तो तख्त और जेब बोले तो बैठने वाला, तो ऐसा औरंगाबाद के मायने है तख्त तख्त आबाद करके मैं कहा, मुखालिफत मैंने किसी की नहीं किया। दूसरी बात, वंदे मातरम से तो मैं जब महापौर बना तो मैं उस टाइम पर बॉडी जब शुरू होती मैं कहता था वंदे मातरम से शुरू करो, कभी मुखालिफत नहीं करे, वॉकआउट नहीं करे, फिर ये झूठी बदनामी क्यों करना? हाँ, मेरे यूनियन के केसेस थे, मैं यूनियन चलाता था, एक तो पुलिस की जीप पे चढ़ के भाषण कर रहा था, पुलिस के मेरे थे। पॉलिटिकल केसेस हुए मुझे, मैं ये नहीं कहता पॉलिटिकल केसेस नहीं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस में इसमें फर्क है। जातिवाद का कोई चीज नहीं है। आज भी शहर में ये लोगों ने जो कहे हिंदू मुस्लिम दलित समाज मेरे साथ है, वो लोग भी अच्छा नहीं लगा उनको। आज मैं इतने अकेला फिर रहा हूं, मैंने कभी किसी ने नहीं बोला कि आपके पेपर में न्यूज आ रही, लेकिन मेरे नाम से न्यूज करके अपनी पब्लिसिटी कमाना ये अच्छी बात नहीं है। मेरे नाम से बीजेपी वाले भी मेरे नाम से न्यूज कर कमा रहे कि भाई रशीद मामू ने ऐसा करा, रशीद मामू, तो तुम मेरे नाम से इलेक्शन लड़ रहे। मेरे को बड़ा ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरे को इतना बड़ा लीडर बना दिया आपको कि हर टीवी के ऊपर मेरा। लेकिन बुराई से क्यों? और मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, सीनियर सिटीजन का तो आप ख्याल रखो। और जब ये बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, ये 40 साल 45 साल की बात कर रहे हैं, जब इनकी उम्र क्या थी? ये जो लीडर बता रहे इनकी उम्र क्या थी वो तो पूछो। जब मैं महापौर बना तो आपके बाल ठाकरे साहब से जाके मिले, उन्होंने मुझे बिठाए, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो है तो उन्होंने कहा कि सागला महापौर भेटला, कोई त्रास द्यायचे नहीं, मेरे किसी ने नहीं सताए, पूरा मेरा चला। जब कोई किसी को नजर नहीं आया, मैं हर इलेक्शन में खड़ा, कब नहीं। 50 साल में गणेश महासंघ में मेरा सत्कार हुआ, जब किसी ने बोला तुम जातिवाद है। फिर आज क्यों? 15 साल पहले 15 में मेरे खिलाफ बीजेपी का आदमी खड़ा था, जब नहीं बोले। कोई भी चीज जब क्यों नहीं करे, आज ही करने की क्या जरूरत है? मैं पार्टी में गया बोल के तो मुझे लगता कि वो हिंदुत्व पार्टी है मैं जिसमें गया हुआ हूं, और ये जो तो सियासी हिंदुत्ववाद है, यानी दो हिंदुत्व हो गया आजकल, सियासी अलग और धार्मिक अलग। मैं जिस पार्टी में धार्मिक है, इसका मतलब ये, क्योंकि मैं मानता हूं कि राम जी के कारनामे में राम जी ने अपनी सौतीली माँ का सुने, अपने बाप की इज्जत किए, अपनी बीवी की इज्जत किए, बच्चों की किए। मुझे उद्धव ठाकरे वही लग रहे कि बाप की भी इज्जत, बीवी की भी इज्जत, माँ, वो कुछ छड़े छाट तो नहीं है। जब आप में अगर है सलीका तो आप तो बतलाइए ना कोई चीज ऐसी, खाली बोल देना चाहिए। और जब ये था गोपीनाथ मुंडे मुझसे क्यों मिले फिर कि भाई मामू जातिवाद है बोल रहा था, आज तक अभी कोई चीजों में नहीं आई। आज आप पेपर वाले भी जानते हैं, जैसा कि मैं मानता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे साहब बोले कि हम पार्टी में लिए, बहुत बड़ी बात है। आदित्य ठाकरे कल बड़ा अच्छा गए कि आ गए मामू पार्टी में हमारे मानते हुए, और सही बात है। मैं पार्टी में आया तो बुरा लग रहा है, इसका मतलब मेरी पोजीशन है महाराष्ट्र में, मेरे आने से पार्टी मजबूत होंगी, सामने वालों को नुकसान होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई मेरे आने से उनको डर होता था, इसलिए तो रशीद मामू के नाम पे चुन के आना चाह रहे। नहीं तो जरूरत नहीं थी उनको, हर जगह उन्होंने मेरा नाम ले, तो मतलब मेरे नाम किया ना, खान की जरूरत पड़ गई आज बीजेपी के लोगों को, ये तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो बस इतना
कहना था मेरे को। विरोध क्यों हो रहा है पार्टी में आपका? पार्टी में विरोध अगर होता तो मुझे निकाल देते। कल इन्होंने क्या कहे उदय साहब ने, हमने लिए, आदित्य साहब ने कि लिए पालघर के अंदर एक साधु को मारा गया है, जिसने मारा उसको बीजेपी में ले लिए, फिर मामू से क्यों हो रहा है? खैरे साहब विरोध क्यों? भाई खैरे साहब क्या कहूंगा, उनको कुछ ना समझ हुई होंगी, कुछ बातचीत होंगी, या हो सकता है इलेक्शन में मैंने उनका काम नहीं किया होगा। लेकिन जब मैं महापौर बना, उन्होंने अपने बंगले पे मुझे ठहराए थे, खैरे साहब ने, उनके बंगले पे मैं था 3 दिन मैं महापौर था। जब मैं महापौर था, यहाँ के मिनिस्टर थे वो, पूरी चीजें चली। और जिस स्टेप पे मेरे खिलाफ केस चला हाई कोर्ट में कि महापौर नहीं बनना, वहां पर एक ने भी एफिडेविट नहीं दिया कि ये जातिवाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले, ये बोले, ऐसा एक ने भी नहीं दिया कुछ कि मामू इधर दंगे खोरते। नहीं दे रहा था जब एफिडेविट, कचवा साहब खड़े थे, श्रीलंका थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस चले, सब उसके अंदर केस में थे मेरे खिलाफ, जब एक ने भी नहीं दिया। आज क्यों पूछिए? आपको नहीं लगता कि आपका अपमान हुआ, आपका अपमान किए खैरे साहब नहीं ने? नहीं नहीं, अपमान की क्या बात है? अब आपको लगा बुरा, बुरा लगा, बोल दिया उन्होंने। अब आज तो मैं पार्टी में हूँ, आज पार्टी के वो लीडर है, मैं तो फॉलो करके चलूंगा, अगर कुछ उनकी गलत फहमी मैं दूर कर दूंगा। अरे मेरे को बाटा गया, अच्छा लगा, मैं गया, क्योंकि आज उनके साथ जब सेकुलर पार्टी उदय साहब से क्यों हाथ मिलाई फिर? अब उदय, वही मैं कह रहा हूँ, सेकुलर पार्टी भी उदय साहब के साथ क्यों है? जब सेकुलर पार्टी उदय साहब के साथ है तो मेरे को लगे सेकुलर, आपके भाषण सेकुलर ही चाह रहे हैं उदय साहब के। आपका जब अपमान हुआ तो इम्तियाज भाई ने ऑफर किया आपको, आपका अपमान हो रहा है, आप हमारे तरफ आइए एमआईएम में। तो उन्होंने 15 दिन पहले भी ऑफर करना था मेरे को, 1 महीना पहले ऑफर करना, कोई ऐसी बात नहीं, ऑफर करे बड़ी अच्छी बात है। मेरे को फिर प्रकाश अम्बेडकर साहब से भी ऑफर आया, आप वालों ने भी ऑफर किया, कई पार्टियों ने मुझे ऑफर किया भी, आओ बोल के। कल एक लीडर है जिन्होंने नई पार्टी बनाई, वो मेरे घर पे बैठ के गए 2 घंटे, माजी आमदार है, तो वो सब ऑफर कर, आज ऑफर कर, आज मेरी, आज मेरी पब्लिसिटी बोल के ऑफर कर रहे, कल तक नहीं ऑफर करे। क्यों, मजहबी जमात है क्यों कोई? भाई इज्जत बोले तो अल्लाह देने वाला है। हाँ ये बोलो मस्जिद के अंदर मैं जाऊंगा तो मुझे, बाकी ऐसा कुछ सियाती के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है खास। तो बीजेपी को तो तकलीफ हुई है, फायदा नहीं होता तो क्यों बोलते थे? आज महाराष्ट्र में, मुंबई में, हर जगह बोल रहे हैं। अब आज 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 यहाँ पर जो तो देवली वेवली जितने भी मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने खुद जो तो लोगों को बोले, कैंडिडेट जो मांगने गए, आपने मामू की बेइज्जती, मामू को संभालो। आप आने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे की कितनी जगह मुस्लिम वालों से छुप गई? आएंगी, मैंने अभी याद ही नहीं देखा उन्होंने किस किस को टिकट दिए, तो मैं ऐसा एडवांस कैसा बोल दूं? अच्छा मैं भी बैठा तो पार्टी की तरफ से कहा बैठा मैं, मेरे पे जो इल्जाम थे बैठा, नहीं तो मैं मशाल का डाल के बैठता था मैं। आपकी वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है। किसको? बीजेपी को। उनको लग रहा, उनको मेरी वजह से मेरे को जब उनको फायदा हो रहा तो फिर मेरे नाम से जरूरत ही नहीं ना। जब मेरे नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे तो मतलब फायदा कराना चाह रहे, लेकिन होने वाला नहीं है। अच्छा आज तक ये मुझे बताइए किसी औरंगाबाद के या मराठवाड़ा किसी हिंदू आदमी ने मेरे खिलाफ बयान दिया क्या? सब जानते मुझे। हाँ अगर वो देते की मामूला काढून टाका, मामू असे झाले, तुम्ही ओळखतो या पार्टीमध्ये कोणाला सांगितलं काढा म्हणून? नहीं नहीं नहीं, उबाटा मामू घोषणा करो बोले तो क्या जरूरत है? मामू जब तक ये नहीं आता शादी नहीं होती। ये तो गनीमत, इनको मामू मिला है तो बगैर मामू के लावारिसा फिर रहे, इनको किराए के मामू ढूंढते फिर रहे, इनको किराए का मामू होना, यहाँ तो तैयार मामू मिला है उनको। जब तक ये मामू नहीं आया शादी नहीं होती। मामू एक लत बड़ा अच्छा है, मामू वाला प्यारा है, क्योंकि क्या है, मेरा क्या बोलना है, बद हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ, बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नाम तो ना हुआ। ये तो दुनिया की चीज है एक ऐसा, क्योंकि एक खास बात ये होती। हाँ एक बात है, अगर मैं धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाता तो एक बात थी, मैं धर्म छोड़ के नहीं गया हूं, मैं पॉलिटिक्स के अंदर तो जब तक ये नहीं होगा। अब जैसा कि कल एक साहब मिले थे, रो रहे, मतलब क्यों क्या हुआ? अरे बोले ऐसा, अरे मैंने बोला भाई अपन अच्छे बुरे है बोल के पार्टी में जा रहे, देखो क्या बोले, मंदिर में आए, मस्जिद में जाकर तो चलता भाई। एक बात सुनो, अगर मैं चले जाऊं, कल आपको लोग बोलेंगे कि भाई मामू ने गद्दारी कर दिया, तो मैं, मेरा तो आखिरी टाइम है ना, एजेड की उम्र में, ऐसा तो अभी इसको छोड़ना पकड़ना अच्छा नहीं मालूम होता, तो वो चीज एक अलग है। अब उन्होंने खुद सोची कि मामू काम वाला है कि नहीं है, जब उन्होंने आज तक के नहीं बोले मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ सेना का, और उस सेना के एक वर्कर का, कि जिन्होंने मेरे फेवर में बात करे। आज तक किसी ने खिलाफ नहीं बोला। अगर वो खिलाफ बोलते, हम मामू को पार्टी दिखा रहे, तो सबकी बेइज्जती, और क्या होता था, देखो तुम्हारे मुसलमान को निकाल दिए, देखो तुम्हारा, उन्होंने डबल चाव चढ़, बीजेपी जो चाव चढ़ी ना कि एक निकाल दिए तो बदनामी करना, और नहीं देती, ये उनका चाल है। तो अपने को चाल समझना चाहिए ना, और सबको समझते ना। आदित्य ठाकरे शहर में आए थे, ये विषय पे चर्चा हुई आपकी, ये वाद विवाद पे चर्चा हुई थी आदित्य ठाकरे से। किससे की?
आदित्य ठाकरे नहीं काय को होंगे भाई, कोई उसको भाई एक बात सुनो, जो भी पॉलिटिक्स में आता है बड़े लोग रहती है, फालतू चीजों पे चर्चा ही नहीं करते, इसको इजी लेते हैं।